इंडिया में तबाही का एक नया नाम सुनने में ना रहा है, क्लाउड बर्स्ट। जब आसमान से आफत बरसती है तो सब कुछ अचानक बदल जाता है। जून 2025 की ही बात है। देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सब कुछ ठीक था। चारधाम यात्रा चल रही थी, लोग अपनी मन्नतें लेकर पहुंच रहे थे और पहाड़ों की शांति में एक अलग ही सुकून था। लेकिन फिर मौसम ने ऐसी करवट ली कि सबके होश उड़ गए। बरकोट तहसील में एक छोटे से इलाके पर अचानक आसमान से पानी नहीं, मौत बरसने लगी। इतनी तेज बारिश हुई जैसे कोई बड़ा सा बलून पानी से भरकर फोड़ दिया गया हो। यह कोई मामूली बारिश नहीं थी, ये एक क्लाउड बर्स्ट था। इस आसमानी आफत ने जमीन पर कहर मचा दिया। नदियां और नाले उफान पर आ गए और उनका गुस्सा सब कुछ बहा ले जाने को तैयार था। देखते ही देखते पानी का रैला अपने साथ मिट्टी, पत्थर और मलबा लेकर नीचे की तरफ दौड़ा। सबसे दुखद खबर ये आई कि इस हादसे में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर काम कर रहे 9 मजदूर लापता हो गए। एक पल में उनकी जिंदगी पानी के बवंदर में कहीं खो गई। उनके परिवार उनका इंतजार करते रह गए और बचाव टीम उन्हें ढूंढने की कोशिश में जुट गई। ये घटना एक रिमाइंडर थी कि पहाड़ों में जिंदगी जितनी खूबसूरत दिखती है, उतनी ही खतरनाक हो सकती है। पहाड़ों का सीना चीरकर बहते पानी ने सिर्फ जानें ही नहीं ली, बल्कि विकास के निशान भी मिटा दिए। सड़कें टूट गईं, पुल बह गए और चारधाम यात्रा को भी कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। जो लोग श्रद्धा से भगवान के दर्शन करने आए थे, वो डर के साये में फंस गए। प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया, लेकिन कुदरत के गुस्से के आगे इंसान की तैयारी हमेशा कम पड़ जाती है। उत्तरकाशी की ये घटना सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। ये हमें बताती है कि मौसम का बदलता मिजाज अब मजाक नहीं रहा। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना करने के लिए हमें हर पल तैयार रहना होगा, क्योंकि आसमान से आने वाली आफत बताकर नहीं आती। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लोग अपने घरों को, अपनी खेती को और अपने सपनों को पानी में डूबते देख रहे थे। एक स्थानीय निवासी ने रोते हुए कहा, सब कुछ खत्म हो गया, हमारा घर, हमारी जमीन सब पानी में चला गया। अब हम कहां जाएंगे? उनकी आंखों में डर और बेबाजगी साफ दिख रही थी। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि उस पूरे इलाके की दास्तान थी जिसे क्लाउड बर्स्ट ने एक ही झटके में बर्बाद कर दिया। ये दृश्य हमें याद दिलाता है कि जब कुदरत अपना रूप दिखाती है तो इंसान कितना छोटा और कमजोर महसूस करता है। इसीलिए इसे डरना नहीं, बल्कि इसको समझना जरूरी है। तो आखिर ये क्लाउड बर्स्ट होता क्या है? इसका नाम सुन के लगता है जैसे सच में कोई बादल फट गया हो, और सच कहूं तो कॉन्सेप्ट कुछ वैसा ही है। इमेजिन करो एक छोटा सा एरिया, लगभग 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर का। अब सोचो कि उस छोटी सी जगह पर सिर्फ एक घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर या उससे भी ज्यादा बारिश हो जाए। ये नॉर्मल मानसून रेन नहीं है दोस्त, ये है पानी का एक एटम बॉम्ब। ये इतना ज्यादा पानी होता है कि जमीन उस अब्सॉर्ब भी नहीं कर पाती, खास करके उत्तरकाशी जैसे पहाड़ी इलाकों में जहां जमीन ढलान वाली होती है। ये पानी तेजी से नीचे की तरफ बहता है और अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है। अक्सर क्लाउड बर्स्ट्स पहाड़ी इलाकों में ही क्यों होते हैं? इसके पीछे एक सिंपल साइंस है जिसे ओरोग्राफिक लिफ्ट कहते हैं। जब गर्मी और नमी से भारी हवा जमीन पर बहती है और उसके रास्ते में कोई ऊंचा पहाड़ आ जाता है, तो वो हवा उस पहाड़ से टकराकर ऊपर उठने लगती है। जैसे जैसे ये हवा ऊपर जाती है, वो ठंडी होती जाती है और उसमें मौजूद नमी यानी मॉइस्चर पानी की बूंदों में बदल जाती है। कभी कभी ये प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि एक जगह पर बहुत सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं। जब उन बादलों में पानी का बोझ हद से ज्यादा हो जाता है, तो वो अचानक सारा पानी एक साथ नीचे गिरा देते हैं। इसी को क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। इसके बाद जो होता है वो और भी खतरनाक है। ये जरूरी नहीं कि क्लाउड बर्स्ट सीधा आपके शहर पर हो सकता है ये आपसे कई किलोमीटर दूर किसी ऊंचे पहाड़ पर हो। लेकिन वहां गिरा हुआ पानी जब ढलान से नीचे आना शुरू होता है, तो वो एक छोटे से नाले से शुरू होकर एक विशाल फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बात का रूप ले लेता है। ये पानी अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, पेड़ और मलबा लेकर चलता है और इसकी रफ्तार बुलेट ट्रेन से भी तेज हो सकती है। ये फ्लैश फ्लड्स इतने ताकतवर होते हैं कि रास्ते में आने वाले पुल, सड़कें और घरों को ताश के पाटों की तरह बहा ले जाते हैं। यही फ्लैश फ्लड्स आगे जाकर लैंडस्लाइड्स का कारण बनते हैं। जब पहाड़ की मिट्टी हद से ज्यादा पानी सोख लेती है, तो वो कमजोर हो जाती है और अपनी जगह से खिसक जाती है। इसे ही हम लैंडस्लाइड या भूस्खलन कहते हैं। एक छोटी सी जगह पर हुई बारिश का असर नीचे बसे हुए कई शहरों और गांव तक पहुंचता है।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जैसे शहर जो पहाड़ों से दूर हैं, वहां भी गंगा और यमुना जैसी नदियों का वाटर लेवल अचानक बढ़ जाता है। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है जिसका ट्रिगर पॉइंट क्लाउड बर्स्ट होता है, लेकिन अंजाम बहुत देर तक फैल जाता है। इसलिए मौसम की हर चेतावनी को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं प्रयागराज की। ये शहर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे और विश्वास की एक मिसाल है। इसी साल जनवरी-फरवरी 2025 में यहां महाकुंभ मेला हुआ। ये कोई आम मेला नहीं था, ये इतिहास का सबसे बड़ा मानव संगम था। लगभग 50 करोड़ यानी 500 मिलियन लोग यहां गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने आए। ये अमेरिका और रशिया की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। इमेजिन करो, एक शहर में इतनी बड़ी भीड़। यहां हर तरफ लोग ही लोग थे और उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसे में अगर मौसम बिगड़ा तो हालत कितने खराब हो सकते थे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कुंभ के दौरान प्रशासन ने हर चीज का ध्यान रखा, लेकिन कुदरत पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। अगर उस समय कोई क्लाउड बर्स्ट जैसी घटना आसपास के पहाड़ों में होती, तो उसका असर सीधा प्रयागराज की नदियों पर पड़ा। नदियों का जल स्तर अचानक बढ़ जाता और किनारों पर आई इतनी बड़ी भीड़ के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो जाता। थैंक गॉड कुंभ शांति से निकल गया, लेकिन प्रयागराज के लोगों की परीक्षा यहां खत्म नहीं हुई। अभी कुछ दिन पहले जून 2025 में शहर के 90 तीर्थ यात्री एक ऐसी जगह फंस गए जहां उन्होंने सोचा भी नहीं था। वो लोग ईरान में थे जब इजराइल ने वहां एयर स्ट्राइक्स कर दिए। ये 90 लोग 290 भारतीयों में से थे जो ईरान में जियारत करने गए थे। 13 जून को हुए हमलों के बाद ईरान के सारे एयरबेस बैंड कर दिए गए और ये सब लोग वहां फंस गए। 10 दिन तक वो अनिश्चितता और डर के माहौल में जीते रहे। एक यात्री ने वापस लौट कर बताया, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम जिंदा अपने वतन लौट पाएंगे। हर पल बस यही दुआ करते थे कि किसी तरह अपने परिवार से मिल लें। उनकी आवाज में वो डर और राहत साफ सुनाई दे रही थी। ये लोग प्रयागराज से इराक गए थे, फिर ईरान के कुंभ शहर और वहां से मशहद में फंस गए। इंसान की बनाई आफत भी कुदरत की आफत से कम नहीं होती। भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और 23 जून को एक स्पेशल फ्लाइट से सभी को मशहद से सेफ इवैक्यूएट किया। जब फ्लाइट दिल्ली लैंड हुई तो लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने हमें नया जीवन दिया है। ये घटना हमें बताती है कि आफत चाहे कुदरत की हो या इंसान की बनाई, वो कभी भी कहीं भी आ सकती है। प्रयागराज के लोगों ने पहले कुंभ में भीड़ का प्रेशर झेला, फिर उनके अपनों ने विदेश में कॉन्फ्लिक्ट का दर्द झेला। ये सारी घटनाएं एक ही बात सिखाती है, जिंदगी बहुत अनमोल है और हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो मौसम की मार हो या जियोपॉलिटिकल तनाव। तो उत्तरकाशी का क्लाउड बर्स्ट, अब का बदलता मौसम, प्रयागराज में कुंभ की भीड़ और ईरान में फंसे यात्री, ये सारी अलग अलग कहानियां एक ही धागे से जुड़ी हैं। और वो धागा है अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी। हम इंसानों ने साइंस में बहुत तरक्की कर ली है। हम मौसम का अनुमान लगा सकते हैं, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना सकते हैं, लेकिन जब कुदरत अपना असली रूप दिखाती है तो हम आज भी उसके सामने बेबस हो जाते हैं। ये क्लाउड बर्स्ट्स, ये फ्लैश फ्लड्स, ये लैंडस्लाइड्स, ये सब नेचर की तरफ से एक वार्निंग है। ये हमें बता रही है कि हमने उसके बैलेंस को डिस्टर्ब किया है और अब उसके परिणाम भुगतने का समय आ गया है। क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ किताबों में पढ़ने वाला टॉपिक नहीं रहा, ये हमारी जिंदगी की हकीकत बन चुका है। गर्मियां लंबी और ज्यादा गर्म हो रही हैं, बारिश का पैटर्न बदल रहा है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे क्लाउड बर्स्ट्स पहले से कहीं ज्यादा हो रहे हैं। जब हम पहाड़ों को काटकर सादकेन बनाते हैं, जब हम नदियों के रास्ते में आबादी बसाते हैं, तो हम अनजाने में आफत को न्योता दे रहे होते हैं। हमें विकास चाहिए, लेकिन ऐसा विकास नहीं जो कुदरत के नियमों के खिलाफ हो। ह्यूमन नेचर के साथ जीना सीखना होगा, उसे लड़ना नहीं। उसकी शक्ति को समझना होगा, यूज चैलेंज नहीं करना। इसका मतलब यह नहीं कि हम दौड़कर बैठ जाएं। इसका मतलब है कि हमें स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। जब भी आप पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल करें तो मौसम का हाल जरूर चेक करें। अगर कोई वार्निंग या अलर्ट है तो यूज इग्नोर ना करें। अपने फोन में वेदर एप्स रखें, लोकल अथॉरिटीज की सलाह मानें। छोटी छोटी चीजें जैसे नदी नालों के बहुत पास कैंप न लगाना या बारिश के मौसम में ढलन वाले रास्तों से बचना आपकी जान बचा सकती है। जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। हमें खुद को
और अपने परिवार को इन खतरों के बारे में एजुकेट करना होगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कुदरत की ताकत को सलाम करो। वो जीवन देती है तो ले भी सकती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके इशारों को समझें और उसकी इज्जत करें। उत्तरकाशी में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और जो लोग बच गए उनकी कहानियों से सबक लेते हैं। इसीलिए एग्रेसिव मैट बनो, डिफेंसिव बनो, तैयार रहो, सुरक्षित रहो और हमेशा याद रखो, नेचर इज द रियल बॉस। उसकी सुनोगे तो आगे बढ़ोगे, उसको अनदेखा करोगे तो पीछे रह जाओगे। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ।